नमस्कार। तो लोकसभा चुनाव, हरियाणा चुनाव और महाराष्ट्र चुनाव तीनों चुनाव संपन्न हुए, लेकिन विपक्षी पार्टियों द्वारा एक सवाल हमेशा खड़ा करा गया कि ईवीएम की पारदर्शिता है भी या नहीं। ईवीएम में पारदर्शिता नहीं है, मतलब ईवीएम में कुछ गड़बड़ है। इस तरह के सवाल हमेशा उठाए गए, लेकिन आज खुद विपक्षी पार्टियों के नेता हैं उमर अब्दुल्ला जी, जो कि जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं और इनकी खुद की एक पार्टी है जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी। तो दरअसल इन्होंने भी एक बयान दिया जो कि सोशल मीडिया पर आज खूब ज़्यादा वायरल हो रहा है। ईवीएम से ही रिलेट करके इन्होंने कहा, सबसे बड़ी बात उमर अब्दुल्ला ने एक तरीके से गठबंधन भी किया था चुनाव से पहले कांग्रेस के साथ, यानी कि कुल मिलाकर के कह सकते हो आप कि कांग्रेस से इनका अच्छा खासा रिश्ता है और भी पार्टियों से, विपक्षी पार्टियों से इनका काफ़ी अच्छा खासा नाता है, रिश्ता है भाई। जिस तरह से गठबंधन हुआ था तो यही बात है, अच्छा खासा रिश्ता है, मतलब मेल-जोल है। पर लेकिन दूसरी बात इनकी तब लगी जब आज इन्होंने ईवीएम पर खुद ही अपना बयान दे दिया और सारी जो विपक्षी पार्टियाँ हैं इनको एक तरीके से सुनाना चाहा। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि जब उसी ईवीएम से वोटिंग होती है, आपके 100 से अधिक सांसद लोकसभा के अंदर जाते हैं, तब ईवीएम पर सवाल नहीं उठाया जाता, तब ईवीएम सही है, मतलब ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, 100 से अधिक सांसद बन गए आपके, उस बात पर ईवीएम पर सवाल नहीं उठाया जाता। पर लेकिन वहीं जहाँ पर हार होती है, ईवीएम का रोना रोने लगते हैं। ईवीएम का रोना बार-बार क्यों रोया जाता है? कुल मिलाकर के उमर अब्दुल्ला का कहना था कि अब नतीजे जो हैं हमारे मुताबिक नहीं आ रहे। मतलब अब नतीजे हमारे मुताबिक नहीं आ रहे तो ईवीएम पर ठिकरा फोड़ दिया जाए कि गलती ईवीएम की है। और यहीं तक उमर अब्दुल्ला ने बताना भी चाहा कि एक तरीके से गठबंधन हुआ था पार्टियों का विधानसभा चुनाव से पहले और मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो कि उमर अब्दुल्ला की पार्टी है और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हुआ था, पर लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारी सीटें मिली थी जिस कारण जीत हुई थी। और खैर वो सब थोड़ी पीछे की बात है, उनसे आगे ही बढ़कर देखा जाए बात ईवीएम पर ही चल रही है कि मतलब एक तरीके से अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था कुल मिलाकर के जम्मू और कश्मीर में कांग्रेस का, जिस कारण नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को ज़्यादा जीत मिली थी और फिलहाल उमर अब्दुल्ला जी वहाँ के सीएम भी बन चुके हैं जम्मू कश्मीर के। तो एक तरीके से ये देखने में थोड़ा अचंभित लगता है कि ईवीएम पर ठिकरा तभी क्यों फोड़ा जाता है जब एक तरीके से हार होती है, मतलब कम सीटें मिल पाती हैं, उस मुताबिक सीट नहीं मिल पाती जितनी सोची होगी इन्होंने। खैर प्रदर्शन करते हैं, मतलब कोशिश करते हैं, कांग्रेस भी पूरी कोशिश करती है, बीजेपी भी पूरी कोशिश करती है, दोनों पार्टी अपनी कोशिश करती हैं, जीत तो भाई दोनों को ही चाहिए। हालाँकि जनता के परिणाम में चाहे कोई भी जीते, चाहे वो बीजेपी जीते, चाहे वो कांग्रेस जीते, वो भी अलग बात होती है। पर लेकिन जब हार होती है तो अगर ईवीएम पर ही बार-बार ठीकरा फोड़ दिया जाए तो वो भी पब्लिक को सही नहीं लगता। पब्लिक भी समझ जाती है कि भाई बार-बार ईवीएम पर ही क्यों दोष दिया जा रहा है, घूम फिर करके रोना जो है वो ईवीएम पर ही क्यों रुक जा रहा है। यही बात उमर अब्दुल्ला जी ने कही अपनी एक तरीके से मीटिंग के दौरान, जो कि समाचार एजेंसी से वो बोल रहे थे, बातें बता रहे थे समाचार एजेंसी को। तो इस प्रकार ही उमर अब्दुल्ला का भी कहना था। क्या उमर अब्दुल्ला की बात से आप सहमत हैं कि ईवीएम का रोना बार-बार भी सही नहीं रहता, कि जब चुनाव के नतीजे आपके मुताबिक नहीं आए, तो ईवीएम का रोना कुल मिलाकर के जायज़ नहीं होता है? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।